अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों पर ज़मीनी इंतखाबात के सिलसिले में वोटों की गिनती का अमल जारी है। अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली के 6 में से 5 हल्कों पर बड़ी वाज़े अक्सरियत हासिल है, जबकि हरीपुर का जो हल्का है NA 18, यहाँ इंतहाई सख्त और कांटे का मुकाबला जारी है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता शहरनाज उमर अयूब के दरमियान बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट जहां पे चल रहा है। बाकी 5 सीटों पे नून लीग को बड़ी वाज़ेह अक्सरियत हासिल है, जबकि जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं 7, उनमें से एक सीट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं मुजफ्फरगढ़ से, उन्हें बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है, जबकि 5 हल्कों पर नून लीग को बड़ी वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। अगर हम कौमी असम्बली के हल्कों की बात करें तो NA 129 लाहौर में मुस्लिम लीग नून के हाफिज नोमान जो हैं वो लीड पर हैं, उनके 30,163 वोट हो चुके हैं, जबकि यहाँ जो अरसलान चौधरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, उनके वोट अब तक हो चुके हैं 13,570 और 334 में से 160 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है वो कंपाइल हो चुका है। जबकि NA 18 हरीपुर में अब तक के जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं उसके मुताबिक 158 पोलिंग स्टेशन के नताइज मुरतब हो चुके हैं 602 में से, और यहाँ पर बाबर नवाज है मुस्लिम लीग नून के, उन्हें 50,025 वोटों के साथ बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैंडिडेट PTI की हिमायत याफ्ता कैंडिडेट जो है शहरनाज उमर अयूब, उनके हैं 49,351 वोट है, यानी कि 900 से भी कम की लीड है। यहाँ मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट की बहुत ही एक टफली कंटेस्टेड एक हल्का है, और ये चूंकि KP में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पे हुकूमत है, तो नून लीग काफी क्लोज जहां पे जा रही है, यानी कि थोड़ा सा 900 वोटों की लीड पे जा रही है, तो बड़ा ही जबरदस्त यहाँ पे मुकाबला हो रहा है। बाकी NA 185 डेरा गाजी खान में मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं महमूद कादिर लगारी, उन्हें बढ़तरी हासिल है सरदार सैफुद्दीन खोसा जो कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं उनके मुकाबले में। जबकि NA 104 फैसलाबाद है, यहाँ राजा दानियाल हैं मुस्लिम लीग नून के, अब तक के जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं उनके मुताबिक 375 में से 151 पोलिंग स्टेशन के नताइज यहाँ पे मुरतब हो चुके हैं। यहाँ राजा दनियाल की लीड है, इनके 20,521 वोट हो चुके हैं, जबकि राजा अदनान जावेद जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके 7,647 वोट अब तक हुए हैं, और ये साहबजादा हामिद रजा की सीट थी जो कि हाली हुई थी। उसके अलावा NA 96 जो हल्का है जड़ावाला का फैसलाबाद के अंदर ही आता है, यहाँ पे 345 में से 154 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट मुरतब हो चुके हैं, और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं बिलाल बदर चौधरी, इनको बड़ी वाज़ेह बढ़तरी हासिल है, तकरीबन 79,278 वोट इनके हो चुके हैं, जबकि मलिक नवाब शेर वसीर जो हैं आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके 26,483 वोट हो सके हैं, तो बड़ी वाज़ेह बढ़तरी यहाँ भी नून लीग को हासिल है। जबकि फैसलाबाद के जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं यहाँ भी नून लीग को बड़ी वाज़ेह बढ़तरी हासिल है, और इसके अलावा मियाँ वाली के अंदर बड़ा टफ एक मुकाबला था, लेकिन यहाँ भी जो देखने को मिल रहे हैं रिजल्ट अब तक के, उसमें मुस्लिम लीग नून के अली हैदर नून न्याजी को बड़ी वाज़ेह बढ़तरी हासिल है, जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं अयाज न्याजी, उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने इन ज़मीनी इंतखाबात का बाइकआउट किया था। सिर्फ 2 हल्के हैं NA 129 लाहौर, यहाँ तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, यहाँ नून लीग को बड़ी वाज़ेह बढ़तरी हासिल है, जबकि जो हरीपुर का हल्का है NA 18, यहाँ भी तहरीक इंसाफ इंतखाबी मैदान में, और यहाँ बहुत ही टफ कॉन्टेस्ट चल रहा है तहरीक इंसाफ और नून लीग के कैंडिडेट्स के दरमियान। इस वक्त सूरत हाल क्या है, वोटों की गिनती के हवाले से और माहौल क्या है, मुख्तलिफ हल्कों का हमें हमारे नुमाइंदगान ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हरीपुर में हमारे नुमाइंदा आदिल तनोली जो कि NA 18 से हमें अपडेट करेंगे, जहां बहुत ही टफ मुकाबला चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है हसन रजा लाहौर में NA 129 और दीगर हल्कों के हवाले से इनसे डिटेल जानेंगे, जबकि अब्दुल बासित हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसलाबाद से, यहाँ NA 96 है, NA 104 है, और बाकी सूबाई असम्बली के हल्के भी हैं, और नुमान खान बाबर में ज्वाइन करेंगे डेरा गाजी खान से, जहाँ NA 185 में गिनती का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया आप तमाम रिपोर्टर्स का आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले चलते हैं हरीपुर, जहाँ आदिल तनोली में ज्वाइन करें। आदिल, क्या सूरत हाल है? बड़ा एक टफ मुकाबला चल रहा है तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान, फिलहाल किसे बढ़तरी हासिल है? जो अब तक इलेक्शन कमीशन के नताइज जो मुरतब हो चुके हैं, वहाँ तो तकरीबन 900 वोटों के करीब बढ़तरी हासिल है बाबर नवाज को, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को। क्या सूरत हाल है वहाँ पे? आज देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज का हल्का NA 18 में हल्का इंतखाब में आज़ाद जो रहनुमा हैं उनसे, उसका बाबर नवाज खान जो है वो बढ़तरी पर हैं। अब तक RO ऑफिस को जो है 137 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट जो हैं वो मौसूल हुए हैं, और RMS सिस्टम के ऊपर अपलोड करना RO ऑफिस की जानिब से शुरू कर दिया गया है। बाबर नवाज जो हैं 137 पोलिंग स्टेशन पर 37,603 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब 23,727 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं।
मजमूई तौर पर इस हलके में 600 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, क्योंकि RO ऑफिस में अब तक सिर्फ 137 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनके नताइज RMS सिस्टम के ऊपर अपलोड किए गए हैं। बाकी रिजल्ट आना अभी बाकी हैं। और ये बताइएगा आदिल के जो है वो आदिल ये बताइएगा जैसे जैसे उनको आदिल ये बताइएगा, चूंकि यहाँ भी फिलहाल नून लीग को बड़ी एक मामूली सी बढ़तरी हासिल है तहरीक इंसाफ की माइक रफ्ता कैंडिडेट के मुकाबले में, तो यहाँ पे किसी भी पार्टी की तरफ से नून लीग या तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई धांधली के इल्जामात या कोई काउंटिंग में किसी किस्म की गड़बड़ के बारे से कोई इल्जामात ऐसे कुछ सामने आए हैं, या फिलहाल सारा मामला पुरअमन चल रहा है? अभी तक देखें दिन भर जैसा कि पोलिंग शुरू हुई सुबह 8 बजे तो पूरा दिन शाम 5 बजे तक मुकम्मल तौर पर कहीं पर भी जिला भर में कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ और ऐसी कोई शिकायत अभी तक नहीं आई। अभी तक जो है किसी किस्म का कोई अबहम या कोई शिकायत जो है दोनों तरफ से लाहौर चलते हैं हसन रजा हमारे साथ मौजूद है, हमारे ब्यूरो चीफ है दुनिया न्यूज़ लाहौर के। जी हसन बताइएगा क्या सूरत हाल है? NA 129 में तो बड़ी वाज़ेह बढ़तरी है नून लीग को, तहरीक इंसाफ यहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है, वाहिद हल्का है पंजाब के अंदर, तो क्या वजह है तहरीक इंसाफ के वोट तो यहाँ पे काफी कम दिखाई दे रहे हैं और नून लीग को यहाँ भी बढ़तरी हासिल है, तो क्या सूरत हाल है यहाँ भी? कोई तहरीक इंसाफ की तरफ से आज कोई आए हैं इल्जामात ऐसे धांधली के वाले से? समर, अब तक की अपडेट आपके सामने रखूं, 181 पोलिंग स्टेशन टोटल 334 हैं, उसमें से 181 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है। तकरीबन टर्न आउट 10.13 के करीब है और ये ज़्यादा बढ़ते 20, 22, 23% तक जा सकता है। और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं हाफिज मियां मोहम्मद नोमान, उन्होंने 34,471 वोट लेकर जो है वो बढ़तरी हासिल कर रखे हैं, पहले नंबर पर हैं। और अरसलान अहमद वो 15,699 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर हाफिज मियां मोहम्मद नोमान को जब इंतखाब के लिए मुस्लिम लीग नून ने फाइनल किया तो उससे पहले यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के 2-3 ग्रुप थे, वो तमाम इनके साथ खड़े हुए और इनके साथ खड़े होने के बाद इनकी भरपूर तरीके से इनके साथ स्टैंड किया। और यहाँ पे राना मशहूद अहमद ने भी भरपूर तरीके से कैंपेन की। और मियां नोमान, इनका अगर मैं आपको बैकग्राउंड बता सकूं कि माजी में जब सरदार अयाज सादिक यहाँ से लड़े थे, जब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा उनके साथ स्टैंड नहीं करते थे, तो हाफिज मियां मोहम्मद नोमान ने उनकी भरपूर तरीके से कैंपेन की थी, उस वक्त भी पैसा लगाया था। ये हल्का हसन बड़ा तहरीक इंसाफ का 3.5 माह से ज्यादा कैंपेन की। पिछले 2 इंतखाबात में 18 और 24 में यहाँ से तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है, उनका बड़ा गढ़ यहाँ पे समझा जाता था इस हल्के को। आगे चलते हैं अब्दुल बासित की तरफ फैसलाबाद में, जहाँ कौमी असम्बली के 2 हल्के हैं, NA 96 भी है, NA 104 भी है। क्या सूरत हाल है अब्दुल बासित फैसलाबाद की? देखें, अगर फैसलाबाद में इलेक्शन के अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो अभी तक जो है 5 हल्के हैं फैसलाबाद के, जिनमें 3 जो है वो सूबाई असम्बली के हल्के हैं, 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं। इनके जितने भी नताइज अभी तक मौसूल हुए हैं उसमें 5 हल्कों में मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनको वाज़ेह बढ़तरी हासिल है और उनके मद्दे मुकाबिल जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की जानिब से हमायत भी हासिल थी, लेकिन वो कोई खासे वोट हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाए, जिसकी वजह से जो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो वाज़ेह बढ़तरी के साथ अभी तक आगे हैं। यहाँ की अगर वोटर्स की सूरत हाल मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो NA 104 के 375 पोलिंग स्टेशन में से 100 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट जो हैं मौसूल हो चुके हैं हमें। जो मुस्लिम लीग नून के राजा दानियाल वहाँ से उम्मीदवार थे, 12,867 से ज़ायद वोट लेकर वो पहले नंबर पर हैं। इसी तरह से PP 115 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मियां ताहिर जमील जो हैं वो बढ़तरी हासिल किए हुए हैं 14,000 से ज़ायद वोट लेकर। इसी तरह से जो PP 116 हैं उसमें राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरियार मैदान में थे, जिसकी जानिब से जो है वो 190 पोलिंग स्टेशन में से 75 से ज़ायद का जो है वो नताइज मौसूल हो चुके हैं। ये बताइएगा अब्दुल बासित के फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ ने तकरीबन क्लीन स्वीप ही किया था, 10 में से 9 सीटें तहरीक इंसाफ जीती थी, यहाँ से एक कौमी असम्बली की सीट जो है वो नून लीग जीत पाई थी। तो तहरीक इंसाफ ने 2 बाइकआउट किया हुआ है, लेकिन उनके जो यहाँ पे बंदे इमरान खान साहब की तस्वीर लगा के कैंपेन कर भी रहे हैं, तो क्या थी तहरीक इंसाफ ने कोई किसी भी तरह से इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया इंतखाबात के अंदर, या बिल्कुल ही एक्टिविटी से बाहर रही है उनके जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं? जी बिल्कुल, यही बात है कि जो 2024 के जो इलेक्शन थे और 2018 के जो इलेक्शन थे, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनकी जानिब से फैसलाबाद को जो माजी में नून लीग का किला समझा जाता था उसको तोड़ा गया था। लेकिन अब दोबारा से जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो 5 उम्मीदवार अब सामने आए थे, इनकी जानिब से दोबारा कामयाबी हासिल करते हुए इस फैसलाबाद को नून लीग का किला बनाने में जो है वो अहम किरदार अदा किया गया है। लेकिन साथ ही अगर जो दूसरा आपका सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बाइकाट का ऐलान किया गया था, तो यहाँ पे खुलकर तो हमायत नहीं की
की गई, लेकिन जो बैक द डोर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ के मकामी नुमाइंदगान थे या उनके वोटर्स थे, उनकी जानिब से भरपूर सपोर्ट की गई थी करते रहे हैं को, तो लेकिन इसका नुकसान ही। चले नुमान खान बाबर की तरफ चलते हैं। डेरा गाजी खान के NA85 के हवाले से अपडेट लेते हैं। जी नुमान खान बाबर, क्या सूरत हाल है NA85 की? वहां भी बड़ी वाज़ेह बढ़तरी हासिल है नून लीग को। आज बिल्कुल ऐसे ही है। NA185 में शेर जो है वो इस वक्त धाड़ चुका है। सूरत हाल के मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं सरदार महमूद लगारी। उन्होंने 180 पोलिंग स्टेशन पर 67,427 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं, जबकि मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा, जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब भी हैं। उन्होंने 37,221 वोट हासिल किए हैं और इस तरह जो लीड है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की 30,206 की वोटों की ये लीड है, बर्तरी हासिल है। इस तरह से हज़ारों के मार्जिन से जो है मैदान मार लिया गया है। सूरत हाल है कि ये जो लीड है मजीद भी बढ़ने का इम्कान है और ये 35 से 38 हज़ार वोटों के दरमियान तक जा सकती है। अब जश्न जहाँ पर मना लिया गया है, लोगों ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले हैं, हवाई फायरिंग भी की है, आतिशबाजी भी की है। तो ये बताएगा तहरीक इंसाफ ने तो बाइकआउट कर रखा था। ताजगुल का ये हल्का है, कोई बिल्कुल भी तहरीक इंसाफ खामोश रही, कोई उनके कारकुनान नहीं निकले बिल्कुल भी, चूंकि PTI का बाइकआउट था, या निकले लोगों ने हिमायत की है? जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद हैसियत में, वो भी तो PTI के ही अपने आप को कहते हैं। आज़ाद नहीं, यहाँ पर जो सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा हैं उनके दो भाई जो हैं वो PTI में ही शामिल थे, लेकिन एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था कि उनका वोट बैंक किसी तरह से उनको मिलेगा और जिसकी वजह से वो बूस्ट कर जाएंगे और इलेक्शन निकालने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स हुई। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस तरह के नताइज सामने नहीं आए। PTI का वोटर उस तरह से बाहर नहीं आया। पीपल्स पार्टी का अपना टर्नआउट कैसा रहा है? टर्नआउट कैसा रहा है वहाँ पे? टर्नआउट कैसा रहा डेरा गाजी खान में? निकले लोग वोट डालने या बहुत ही कम थे? जी बिल्कुल, टर्नआउट की बात की जाए, लोगों का जो वोट जोशो खरोश था वो काबिल दी था। वोटर अच्छे खासे तादाद में आए और टर्न आउट भी 30 से 35% तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि खवातीन स्पेशली यहाँ पर खवातीन ने बड़ी तादाद में अब वोट कास्ट किया। अगरचे शहरी हल्का था, 4 लाख से ज्यादा वोटर थे जिन्होंने अपना हक राय इस्तेमाल करना था। इसी तरह से जो वोटर्स है बड़े जज्बे से आया और उसने उनके लिए कन्विंस भी प्रोवाइड की, लेकिन वोट बड़े ही टफली कॉन्टेस्टेड ये हल्का है NA18। बाकी हल्कों पे तकरीबन नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है और एक हल्का है PP जो 269 यहाँ से जो मुजफ्फरगढ़ का, यहाँ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को बढ़तरी हासिल है। पहले भी ये सीट जो है अलमदार कुरैशी ही जीते थे, अब भी वही इस पे लीड पे दिखाई दे रहे हैं। बाकी अब इन इंतखाबात के बाद जो कौमी असम्बली के हैयत नाज़रीन उसमें बड़ी तब्दीली आनी है। नून लीग ये 5 सीटें जीत जाती है, जो वो जीती हुई दिखाई दे भी रही है 6 में से। बाकी आगे भी ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो काम होना है वो ये होना है कि कौमी असम्बली में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल हो जाएगी और पीपल्स पार्टी के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सियासी माहौल क्या बनेगा कौमी असम्बली के अंदर, और जो आगे चल के नून लीग की जो सियासत है उस पर क्या असर पड़ेंगे, तरीके साहब की सियासत को कैसे इफेक्ट करेंगे, ये ज़िमनी इंतखाबात बात करें। हमारे साथ मौजूद है प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, आपने ज्वाइन किया। ये बताएगा कि सबसे पहले तो आप ही के सूबे के अंदर जो KP में इलेक्शन हो रहा है NA18 का, क्या कहेंगे? नून लीग यहाँ पे मैदान मार लेगी या मुश्किल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समर भाई। अभी तक तो आधे रिजल्ट भी पूरे नहीं आए हैं और हम होपफुल हैं, उम्मीद है कि हम ये सीट भी जीत जाएंगे। बावजूद इसके कि कुछ धांधली के मेरे पास अभी टेलीफोन भी आए हैं। जो वजीर आला साहब गए थे इलेक्शन कैंपेन में और वहां पर उन्होंने DC को और DPO को तड़ियां लगाई थी, इंतजामिया को तड़ी लगाई थी कि अगर मेरा उम्मीदवार हार गया तो अगर दिन हुआ तो रात नहीं देखोगे। उन्होंने हारने का नहीं कहा था, उन्होंने धांधली का कहा था। अगर धांधली हुई तो फिर ऐसा होगा। उन्होंने हारने का तो नहीं कहा था। स्पिन दे रहे हैं आप काफी बड़ा। इनफैक्ट मैं बताता हूँ आपको, जो इलेक्शन PTI हार जाती है उसको वो धांधली कहते हैं। 2013 में भी यही था, फिर 2024 में भी यही था और अब भी यही है। आप देख लें कि मतलब जो इलेक्शन इनकी हिस्ट्री है, दे डोंट हैव। तो आपकी पार्टी की अब तक जो जाहिर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने उनके जो इलेक्शन ऑफिस होते हैं वहां भी वो रिजल्ट्स कंपाइल कर रहे होते हैं। जो तहरीक इंसाफ है वो तो कह रही है, उमर यूब साहब तो कह रहे हैं कि हमारी कोई 20-25 हज़ार वोटों की बढ़तरी हमें हासिल है वहां पे। दो इलेक्शन कमीशन के जो अब तक के जो नताइज कंपाइल हो सके हैं उसमें जो है आप ही की पार्टी के जो कैंडिडेट हैं बाबर नवाज साहब, उन्हें कोई तकरीबन 800-900 वोटों की बढ़तरी हासिल है, बड़ी माइनर सी। आपके पास रिजल्ट्स क्या हैं इस वक्त? मेरे पास भी कोई मिलती जुलती ही रिपोर्ट्स हैं, लेकिन मैं इनफैक्ट आपको बताऊं कि ओवरऑल ये ज़िमनी इलेक्शन जो है, हमने पंजाब में आपने देखा
आज किसी ने ये कंप्लेंट नहीं की, आपको ने सुना नहीं होगा, जो पीटीआई माजी में करती थी कि मेरे तो नॉमिनेशन फॉर्म कोई छीन के ले गया, मेरे वोटर को नहीं छोड़ा वो गया, तो लड़ ही मुझे नहीं रहे। कैंपेन नहीं दिया। एन 129 के लेवल अलावा तो पीटीआई इलेक्शन लड़ नहीं रही। एन 129 के अंदर भी तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मैं शिकायत आई कि मैं वहां पे वो आपको कह रहे मैं हैं उनके आपको कई बंदों को मैं वहां पे उठा आपको लिया गया। मैं आपको इसी बात पे लाना चाहता था कि ये बताइए कि बाइकॉट तो बाइकॉट होता है, फिर हाँ, 2 हलकों पे आप बंदों को अनाउंसमेंट करते हैं, टिकट देते हैं, वो फिर क्या है? बाइकॉट तो फिर एक ही बाइकॉट होता है, उसमें तो ये नहीं होता कि आधा बाइकॉट चले है, ये आधा तो बाइकॉट नहीं है। उनकी पार्टी का फैसला था कि मियां अजहर साहब वाला, चूंकि तो उनकी वफात हुई थी, वो एक हाँ, प्रोसेस को लेजिटिमाइज नहीं करना चाह रहे थे, इनफैक्ट जिस तरह से समर उनके बंदे मैं डिस्क्वालीफाई बताता हूँ हुए, आपको कि 2 वो इलेक्शन चीजें, वहां पे नहीं लड़ रहे थे। लेकिन मुझे एक ये सिर्फ एक जो फर्क आ रहा है, जो तहरीक इंसाफ एक क्रेडिट ले रही है, वो कहते हैं कि हमारे सूबे में जहां हमारी हुकूमत है, वहां नून लीग के रहनुमाओं ने, वो कैप्टन सफदर साहब हों, वो बाकी लोगों, मुर्तजा जवेद अब्बासी हों, बाकी लोगों, बड़ी खुल के सबने कंपेन किए वहां पे। हमने किसी को ना रोका, ना टोका, ना छेड़ा। और उधर जब वो लाहौर की बात तो होती है, वो कहते हैं, पंजाब वो ये कहते हैं लाहौर के अंदर हमारे कैंडिडेट को कैंपेन नहीं करने दी गई। वो कह रहे हैं हमारे बंदे वहां पे उठाए गए। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कभी भी किसी भी जगह पर किसी को नहीं उठाया गया, किसी को तंग नहीं किया गया, नहीं नहीं उठा। कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं ये कहूंगा कि वजीर आला ने बाकायदा तौर पर इंतजामिया को कल अपनी कल वहां पीटीआई के जोन्स। बंदे उठाए गए, कल वहां से आप चेक कर सर लें। सर कौन उठाएगा सर? आप कौन, किसकी बात कर रहे हैं? किस पोलिंग स्टेशन से, कौन से एरिया से, किसको? अगर ये तो ऐसे लोग हैं, ये तो पराई लाशों पे जाके रोना धोना शुरू कर देते हैं, कहते हैं हमारे बंदे मार दिए हैं। इनकी हर बात का यकीन ना करें, ये तो अलग बात है। दूसरा, मैं आपको ये बता देता हूं कि ये इनफैक्ट ये जो इलेक्शन है समर अब्बास, ये 2 बयानियों की जंग थी। एक 9 मई के झूठे बयानिए वाले, वो लोग जो कहते हैं कि हम जो 9 मई हुआ है ये हमने नहीं किया। वो तो लड़े ही नहीं दूसरा, मुझे इलेक्शन, अमेरिका वो ने तो नहीं, इलेक्शन से बाहर हैं। अमेरिका वो तो बाइकआउट करके बैठे हुए, इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे। आप कौन से बयानिए की जंग सर अगर की बात कर रहे हैं? सर आप मैं हरीपुर की यही तो बात, कह रहा हूं, आप अगर वो इलेक्शन हरीपुर नहीं के, लड़ रहे हैं आप हरीपुर के हल्के उनके के इलेक्शन की बंदे बात कर काहे सकते हैं। इवन एन फिर 129 के अंदर भी तरीके से उनके आपने उस तरह बंदे से किसने कंपेन की उठाए? नहीं है। मैं यही कहता हूं, अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं तो फिर ये लाहौर में उनके बंदे किसने उठा लिए? कौन सा उम्मीदवार है इनका? इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, ये मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, आधा है अच्छा, आधा नहीं, आधा तीतर आधा बटे, ये ऐसे नहीं होता। इनफैक्ट इनका बयानिया मजीद जो झूठ वाला है, ये अमेरिका ने निकाला 50 लाख करोड़ों नौकरी और मदीने की रियासत, वो चूरन बिकने वाला नहीं। अब बात परफॉर्मेंस की ऑन ग्राउंड है। ये लोग तो पाकिस्तान को दिवालिया करने का प्रोग्राम लाए थे, हमने बचा लिया है। लोग समझते हैं कि वजीर आजम शहबाज देखिए शरीफ जो है वो डूबती आपका नैया जो भंवर से निकाल कर लाएंगे। आपका जो मुकाबला तो है ना, मेरे ख्याल में आपका जो मुकाबला है जी, पंजाब के अंदर, वो सिर्फ ये नहीं है कि आपके बंदे वहां पे जीत जाएं। आपके जाहिर है वहां मुकाबला था ही नहीं, आपको खुला मैदान मिला हुआ था, वो तो आपने जीतना ही था। असल चीज है कि आपका टर्नआउट कितना आता है, कि आपके पार्टी के वोटर ने कितना जोशो खरोश दिखाया है। वो एक पैमाना हो सकता है कि आपकी पॉपुलैरिटी अगर को मापने का, कि आपकी पॉपुलैरिटी कितनी अगर वहां पे। अगर तो इन्हें 18 का रिजल्ट पूरा आया नहीं है, ऐसे लेकिन ही यहाँ पर अगर ये मार्जिनल वोट लेते भी हैं तो उसकी वाहिद वजह यह है कि ये आखिरी सपोर्ट और वाहिद सपोर्ट इनकी रह गई है जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, जिसकी वजह से ये चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अदरवाइज पीटीआई स्टैंडिंग नोवेयर, इसमें तो कहीं कोई भी शक नहीं नहीं है। है। इख्तियार वली साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि एन 18 जो है, जो तहरीक इंसाफ के अपने सियासी बैकयार्ड के अंदर ये इलेक्शन हो रहा है, यहाँ तहरीक इंसाफ अगर जीत भी जाती है एक बहुत मामूली मार्जिन से, तो ये भी तहरीक इंसाफ के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं होगी। अगर नून लीग जीत जाती है, ये तो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही बड़ा सियासी ब्लो होगा। लेकिन ये बता दें, एक और जो जी, अहम मामला है वो ये है कि अब कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत हासिल होने जा रही है। 5-6 सीटों का ही फर्क था, वो 5-6 सीटों का फर्क जो है वो कवर होने जा रहा है। तो पीपल्स पार्टी पे डिपेंडेंस आपकी खत्म होने जा रही है। फैसला साजी में आप कई मामलात में आजाद हो जाएंगे पीपल्स पार्टी से। तो क्या फिर अब आप समझते हैं कि आपकी गवर्नेंस मजीद बेहतर होगी? आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी आपको कई कई मामलात से पहले जो है वो रोकती थी, पाबंद करती थी। कल ही आपके एक मिनिस्टर कह रहे थे कि हमें निजकारी नहीं करने देती पीपल्स पार्टी, वो रुकावटें डालती है, मुखालफत करती है, निजकारी करे तो हमारी हुकूमत चली जाएगी। नहीं, मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारा कोई शॉर्ट टर्म का अलायंस था या फॉर सम रीजन था। जो ये अलायंस बना था, ये बहुत बड़े लीडरों ने बनाया था। ये नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का बनाया हुआ, लेकिन वजीर आजम शहबाज जाहिर है और बजट से लेकर कई दीगर बिलावल भुट्टो मामलात का के ऊपर बनाया। आपको पीपल्स पार्टी की बात माननी पड़ती थी, क्योंकि आप उनकी जो है अक्सरियत के ऊपर आप मरून मिन्नत थी, आपकी हुकूमत के पीपल्स पार्टी के वोटों की मरून मिन्नत थी। अब आप जब आजाद हो जाएंगे तो आप फिर अपने फैसलों में मजीद जो है वो आपको आजादी नहीं मिलेगी। हम आजाद होकर भी
हम पावरफुल होकर भी, अक्सरियत मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चलेंगे, बिकॉज हम समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी है और उन्होंने पाकिस्तान की डूबती डोलती नैया को बचाने में हमारी बहुत मदद की है और इसमें उन्होंने अपना बड़ा ही वाइटल किरदार अदा किया है। तो दिस वाज नॉट अ शॉर्ट टर्म अलायंस, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी जमातों को सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए, इतने रवाबत होने चाहिए कि तहरीक मिलकर इंसाफ को भी फैसले ऑन बोर्ड किए करें। करें। अब तहरीक इंसाफ थोड़ा सा मेरे ख्याल में फर्स्ट दे शुड लर्न हाउ टू बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल लीडर। Their leader should know how to behave like a political leader, and PTI should know how to behave like a political party. I know and I'm sure कि अभी तक वो इस तरह नहीं सीख सके हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी है। वो तो कुछ सही है। अजीब सी चले, लोग चले, हैं, अजीब चले। सी कैफियत। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। Thank you very नाज़रीन, much. प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक की तरफ जाएंगे। यकीनी तौर पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ज़िमनी इलेक्शन है NA 18 का। बाकी हल्कों पर तो जाहिर है इतना खास मुकाबला था भी नहीं। NA 129 लाहौर, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन वहां भी तहरीक इंसाफ के किसी भी बड़े रहनुमा ने जाके इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया, और यही वजह है कि वहां रिजल्ट भी जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए खातिर खा रिजल्ट वहां से नहीं आ रहा। इवन लाहौर के अंदर मौजूद तहरीक इंसाफ के कई बड़े रहनुमा वो भी कैंपेन करते हुए नजर नहीं आए, जिसकी वजह से जो है एक नजर आ रहा है कि PTI ने इतना खास इंटरेस्ट नहीं लिया। शिकायत तहरीक इंसाफ की तरफ से जरूर आती रही कि उनके वहां पे रहनुमाओं को कैंपेन करने वाले उनकी जो पार्टी के जो मुकामी रहनुमा थे उन्हें सूबाई हुकूमत की जानिब से उठाया गया, पुलिस की तरफ से उन्हें हिरासत में लिया गया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो PTI ने खुद भी इस इलेक्शन में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। हाँ, हरीपुर के अंदर जिस तरह से नून लीग ने जाके एक बेहतरीन कैंपेन चलाई, नून लीग की मरकज़ी क़यादत ने भी इस इलेक्शन में इंटरेस्ट लिया और उसके रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और तहरीक इंसाफ का जो बाइकआउट का फैसला था वो भी आज उस पर भी सवाल उठ रहा है कि तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन में जाती, जिस तरह से नून लीग ने KP में जाके तहरीक इंसाफ के बैकयार्ड में उन्हें टफ टाइम दे रही है NA 18 के ज़िमनी इलेक्शन के अंदर, इसी तरह से तहरीक इंसाफ अगर पंजाब में से एक सीट भी जीत जाती तो नून लीग की हुकूमत के ऊपर ये बड़ा सवाल उठता, उनकी गवर्नेंस के दावों के ऊपर, उनके पॉपुलैरिटी के दावों के ऊपर भी एक सवाल उठता कि तहरीक इंसाफ अगर वहाँ पे एक दो सीटें जीत जाती, सूबाई असम्बली की या कौमी असम्बली की, इवन क्लोज भी अगर जाते, अच्छा इलेक्शन वहाँ पे होता। और वैसे भी तहरीक इंसाफ जो शिकायतें करती है कि हमें मौका नहीं मिलता सियासी एक्टिविटी करने का, तो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर PTI को एक अच्छा मौका मिल सकता था सियासी एक्टिविटी भी करने का। तहरीक इंसाफ ने ये इलेक्शन जो नहीं लड़ा, इसका तहरीक इंसाफ को नुकसान क्या होगा, और इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ को एक टफ टाइम मिल रहा है NA 18 के अंदर, उस पर और कुछ दीगर अहम मामला हैं, उस पर बात करेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। एक तरफ मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात में वोटों की गिनती का अमल जारी है, जहां मुस्लिम लीग नून को अक्सरियती हलकों पर वाज़े बरतरी हासिल है, जबकि हरीपुर में नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। दूसरी जानिब मुल्क में सियासी माहौल में जारी कशीदगी को कम करने के लिए जुबानी हद तक बयानात भी दिए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने भी मुफाहमती मौक़िफ़ अपनाया था, ताहम उन्होंने भी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत से ज्यादा ताकतवर हलकों का इंतखाब किया, जिनके बकौल हुकूमत बाइख्तियार नहीं, और जिसके पास इख्तियार है उसी से बातचीत हो सकती है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना था कि तमाम पार्टियों के लिए एक जैसा लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करेंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि PTI ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई थी, लेकिन हुकूमत के पास इख्तियार नहीं, बेइख्तियार लोगों से मुज़ाकरात करने का फायदा नहीं। जिसके पास इख्तियार है अगर वो बुलाए तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए उसके साथ बैठने को तैयार हूं। इसके जवाब में आज हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आया है। फैसलाबाद में वोट कास्ट करने के बाद वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मीसाक़ पाकिस्तान पर मुकालमे की पेशकश की, लेकिन इमरान खान ने डायलॉग में डेडलॉक पैदा किया। इमरान खान साहब सियासत कर ही नहीं रहे, उन्होंने सियासत की ही नहीं है। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की और कौम की। उनको जो है वो लाया गया, जब वो बरसे इक़्तिदार थे उस वक्त भी वो कहते थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी से नहीं बात करूंगा, मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा। उस वक्त वो हमारे ख़िलाफ़ ऐसे मुकदमात जिनमें सज़ाए मौत है वो बनाने के ऊपर जो है वो उनका ध्यान था। आज वो अपोजिशन में है तो आज भी वो बात करने को तैयार नहीं है, जबकि जमहूरियत जो है ये डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं बढ़ती। उन्होंने हमेशा डेडलॉक पैदा किया। हम आज भी सियासतदानों के एक टेबल पे बैठ के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के हक़ में हैं। आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने अब यौम आज़ादी पे
ओपन जो है वो यानी गैर मशरूत ऑफ़र की है कि आएँ, बैठें, मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान करें और पाकिस्तान के लिए काम करें। गो के तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का इम्कान नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है, जिसकी सबसे बड़ी वजह एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम ना करना और मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत के इम्कान को भी पैदा करना है। माजी में भी पीटीआई और हुकूमत के दरमियान डायलॉग में कोई खास ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था और दिलचस्प तौर पर जो 7 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड सामने आया था, उसमें तहरीक इंसाफ ने यू टर्न लेते हुए इलेक्शन में मुबैना धांधली की अदालती तहकीकात से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। आज इस मुतालिक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है जब 27वीं आईनी तरमीम के बाद मार्ज वजूद में आने वाली वफाकी आईनी अदालत ने पीटीआई की इस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है, जिसमें धांधली के इल्जामात की तहकीकात के लिए ट्रिब्यूनल की तश्कील की इस्तदा की गई थी। अब वफाकी आईनी अदालत में पीटीआई की दरखास्त पर 25 नवंबर को समाअत होगी, जिसके लिए चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। पीटीआई की जानिब से यह दरखास्त पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने दायर की थी, जो 27वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट से आईनी अदालत मुंतकिल हुई थी। गो के पीटीआई वफाकी आईनी अदालत को तस्लीम नहीं करती और इन अदालतों के खिलाफ कानूनी और सियासी मुहिम जोई का इरादा रखती है। ताहम बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इन अदालतों का वजूद हर रोज के एतबार से मुस्तहकम होता जा रहा है और फिलहाल इन अदालतों के मुस्तकबिल को कोई खास खतरा लाहक नहीं है। अहम बात यह है कि इन अदालतों को वकला बरादरी की जानिब से कबूलियत का लाइसेंस मिल रहा है। इस मुतालिक वकला बरादरी की बड़ी तंजीमों, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वफाकी आईनी अदालत के क़याम की हिमायत का ऐलान किया है। एक मुश्तरका बयान में पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस अमर की तौसीक की कि वफाकी आईनी अदालत के क़याम का मुतालबा गुज़िश्ता 2 दहाइयों से किया जा रहा था, जिसमें तमाम सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी हो ताकि आईनी और सियासी मामलात की समाअत हो सके और आम अवाम के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में बरवक्त निपटाए जा सकें। बयान के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत विफाक को मजबूत करेगी। पीबीसी और एससीबीए हमेशा कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी, इदारों की बालादस्ती और आइन की पासदारी के लिए खड़े रहे हैं। बयान में वकला बरादरी के अंदर बाज सियासी गिरोहों पर अफसोस का इजहार भी किया गया, जिनका मकसद सिर्फ अपने सियासी मकासद हासिल करना और अपना सियासी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए वकला में इंतशार और तकसीम पैदा करना है। इन तमाम मामलात बिलखुसूस ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख फकास अकरम ने। बहुत शुक्रिया शेख फकास अकरम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि आज मुल्क में 13 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। 6 कौमी असम्बली के हैं, 7 सूबाई असम्बली के हैं और लेकिन इन 13 में से सिर्फ 2 हल्कों को ज़्यादा टेंशन मिल रही है। पूरे मुल्क के अवाम और पूरा मुल्क जो है 2 हल्कों में इंटरेस्ट ले रहा है। NA 18 हरीपुर और NA 129 लाहौर, जहाँ पाकिस्तान तहरीक के साथ मैदान में है। नहीं समझते आपके जो बाइकआउट का फैसला था वो गलत था? आज आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इन 2 हल्कों में, और आज अगर आप इलेक्शन में होते, रिजल्ट जो भी आता, लेकिन एक अच्छी एक्टिविटी तरीके से आपको मिल जाती सियासी, जो आप कहते हैं कि आपको नहीं मिलता मौका उसको करने का? नहीं, मैं नहीं समझता कि हम ये इस पे पछता रहे हैं कि हमने बाइकआउट क्यों किया। इमरान खान साहब का फैसला था और उसके पीछे जो फ़लसफ़ा था वो बिल्कुल ठीक था। एक पंजाब के हल्के के हवाले से जो हमारे दोस्त वहाँ से जब सीट खाली हुई तो उनकी फैमिली ने खान से स्पेशल परमिशन ली थी, बिकॉज़ वहाँ पे डेथ हुई थी। वरना जिन लोगों को इस वस्ताई निज़ाम के तहत जाली केसों के अंदर सज़ा दे के फ़ारिग किया गया था, उसके ऊपर लेजिटिमेसी देना, जो बंदा फिर आता वो फिर उसको हराते, फिर उसको फारिग करते, असेंबली में फिर ऐसा करते। तो ये खान साहब का फैसला था, हमारे सर आंखों पे था, बिल्कुल मनोन कबूल किया, किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की और ये बिल्कुल ठीक फैसला था। एक्टिविटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक दिन की इकट्ठी करना या जनरेट करना कोई मसला नहीं है, वो तो हम कभी भी कर लेते हैं, जब दिल करता है तब कर लेते हैं। सो मैं ये समझता हूँ, आप देख लें आज भी वहाँ पे क्या हो रहा है जो लाहौर में। वो इस वक्त सिचुएशन ये है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है और वो पुलिस उनको वहाँ से बगैर उसके जो है वो लेके जा रही है। और अब हालांकि आप गेमा गेमी की बात कर रहे थे समर भाई, गेमा गेमी की हालत ये है कि मैं आपसे क्लिप शेयर कर लूंगा, बंदे निकले कोई नहीं, उन्होंने कैंप खाली पे सन, तुसी देखो टर्न आउट। अब ये रात को क्या कमाल करते हैं 47 में या 45 के साथ क्या क्या करते हैं, तो बात की बात है। वो टर्नआउट जो निकलता है इन दी एंड जाके उसमें अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोगों ने इंटरेस्ट लिया है। टर्नआउट के वाले से भी देखा जाए तो टर्नआउट ज़ाहिर ज़मीनी इंतखाबात में जो है वो आम इंतखाबात से तो कम ही होता है। 18 में 50% से ज़्यादा था, उसके बाद फिर गिर के 48 पे आया 2024 में, फिर उसके बाद फिर गिरते गिरते 36 पे आया जो पिछला ज़मीनी इलेक्शन हुआ था। तो अब सुनो तो सही, याद नहीं जो हमने पंजाब में इमरान खान साहब ने जो 15-16 सीटें जीती थी, आपने टर्नआउट देखा था? जिन सीटों पे लोग 30-30 हजार से एमपी बनते थे, वहां हमारे बंदे 85 हजार से। वो बड़ा अहम ज़मीनी इलेक्शन था, उस पर हुकूमतें बदलनी थी पंजाब के अंदर, तो हुकूमत बदल गई थी उसके बाद जब आपने वो सीटें जीती थी। तो ये बताया कि तभी करेंगे आपको, अगर वो
सीटें हुकूमत ना भी बदलती, लेकिन अगर आप लड़ते इलेक्शन में आते, एक्टिविटी बनती, तो शायद एक माहौल कुछ और होता आज पंजाब के अंदर भी। लेकिन ये जो आप करें कि लेजिटिमेसी देने के मुतरादिफ होता, अगर हम इन इंतखाबात पे जाते कि आपका रजिस्टर आपके बंदों को निकाला गया है, तो उमर अयूब साहब भी तो उसी प्रोसेस में जो है वो हुए, डी-सीट हुए, हाँ, तो वहां तो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये आपने बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखें, जब खान साहब की क्योंकि इस पे बहुत सी बहस होती रही है सोशल मीडिया पे, अभी पिछले 5-7 दिन बहुत से लोग इस पे बात करते रहे। इस पे खान साहब ने पहले इन जनरल बिल्कुल ये कहा कि कोई भी पूरे पाकिस्तान में हम इसका बायकॉट करेंगे। जिन लोगों को इस बात का एहसास नहीं कि उसके बाद इलेक्शन के कागजात जमा कराने से पहले एक और सेट ऑफ पीपल वेंट एंड मेट इमरान खान साहब, जिसमें जो पार्टी के जो है करता धरता बहुत से लोग थे, वहां जाकर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि देखें, अगर इस कुलिये पे चलेंगे तो हमारी पीटीआई की हुकूमत है केपी के अंदर, और वहाँ उनको सपोर्ट मिलती है एमएनएज को, और वहाँ पे हमारा मैंडेट छीनना जो है वो मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ पे हमारे लोग जो हैं उनकी हुकूमत है। तो अगर आज कल एमपीएस को ये देखें ना, 26 नवंबर के केसों में या 4 वाले केसों में ये 15-20 एमपीएस को करते हैं डिस्क्वालीफाई सजा दे के, और हम उनको कहते हैं तुम इलेक्शन ना लड़ो, तो ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ हुकूमत अपने हथों दे ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ हुकूमत देनी होगी ਅਸੀਂ अपनी मर्जी नाल देंगे, ਜਦੋਂ हुकूमत छड़नी होगी अपनी मर्जी नाल छटांगे। यहाँ हम अपना मैंडेट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमने पहले भी किया। जहां पे बिल्कुल फसाइयत अपने रूज पे है वहां किसी को लेजिटिमेसी नहीं देना चाहते, तो खान साहब ने फिर केपी के लिए खास इसको वो कंसेशन दिया कि ठीक है केपी वाले अपने इलेक्शन जरूर लड़े, लेकिन पंजाब में उसका कोई फायदा नहीं है। और उस पर फिर मैंने जी 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 लाहौर में एनए 129 में जो जहां आप इलेक्शन लड़ भी रहे हैं, वो बड़ी आपने एक टोटली पूरा किया। वहां पे आपकी पार्टी ने भरपूर तरीके से कैंपेन भी वहां पे नहीं की। दो आपकी पार्टी की तरफ से शिकायत भी आई कि आपके बंदे उठाए गए हैं, लेकिन आपकी पार्टी के अगर कोई चीता जो बड़े नाम हैं, मसलन अगर वहां जाके सलमान अकरम राजा साहब भरपूर कैंपेन चलाते, बैरिस्टर गौर साहब वहां जाकर कोई जलसा वगैरह करते, कॉर्नर मीटिंग्स करते, या राजा नासिर अब्बास साहब जाते, महमूद अचकजई साहब जाते, जो आपके इत्तेहादी हैं, तहरीक के सबराहान भी हैं, तो वो लोग वहाँ पे अगर जाते, जिन्हें आपने अपोजिशन लीडर भी नॉमिनेट किया है, कोई एक्टिविटी उनके साथ अगर होती, छेड़छाड़ होती, तो उसका आपकी पार्टी को फायदा होता उसका। सर, पहली बात तो ये है कि राजा सलमान अकरम साहब तो वहां जाके बैठे रहे हैं और बड़े दिन कैंपेन भी करते रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन में भी किए हैं, छोटी मोटी जो कॉर्नर मीटिंग्स थी वो भी अटेंड किए हैं। सख्ती बहुत ज्यादा है वहां पे। देखें ना, जो मेन जलसे के लिए तो अब जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने बुलाना था या उन्होंने अरेंज करना था, तो किसी ने जाना था। वो जिस के लिए उन्होंने कहा है, सब ने अपनी अपनी हिम्मत की है। मुझे नहीं अंदाजा कि क्या उन्होंने जो अपोजिशन लीडर्स नॉमिनेटेड हैं दोनों, उनसे रब्ता किया या नहीं किया, मगर मुझे ये जरूर पता है कि मोहल्लों में निकलने पे भी दुश्वारी थी, वोट मांगने के ऊपर भी दुश्वारी थी। जो फ्लेक्सेस लगाए जा रहे थे उसकी कैंपेन के हवाले से, यही बात उनके करूं, रिक्शे आपकी वो पार्टी भी के पकड़ लिए लीडरान जाते थे। अगर वहां जाते, उन्हें रोका जाता, तो ये एक बड़ी अच्छी आपकी पार्टी को जो है इसका फायदा मिलता। लेकिन देखें ना, आपकी नून लीग ने आपके सियासी बैकयार्ड के अंदर आके हरिपुर में भरपूर कैंपेन की है, और उसका बाबर नवाज को बड़ा हाँ, फायदा हो रहा है, वहां ठीक ठाक वोट दे वाह रही है वाह नून वाह नून लीग वाह पार्टी। वाह वाह समर भाई, वाह, मैं की क्या बात है। बस मैं थोड़े सवाल ते हैरान हो गया। देखो सर, इससे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ तारीफ नहीं करनी चाहिए कि एक ही मुल्क के 2 सूबों के अंदर एट अ टाइम 2 एनए के इलेक्शन हो रहे हैं। एक में बेहयाई अपने अरूज पे है और एक पे सियासी और जमहूरी इक़्तिदार का पास रखा जा रहा है। हरिपुर के अंदर कोई बंदा गिरफ्तार नहीं होता। हरिपुर के अंदर जो कैंडिडेट है उसका चचा चीफ मिनिस्टर को थ्रेट करता है लाइफ की, और वो उस पे एफआईआर तक नहीं देते। हमें इलेक्शन कमीशन में जाने की जरूरत नहीं थी एफआईआर देने के लिए, वहीं एफआईआर दे गया, थानेदार कान से पकड़ के उसको ले जाते। बट वी सेड नो, हम ये नहीं करेंगे, लड़ेंगे इलेक्शन। जलसों की इजाजत, कैंपेन की इजाजत, तस्वीरों की इजाजत, कॉर्नर मीटिंग्स खुला, किसी ने कोई रुकावट नहीं की, बिकॉज केपी का ये अच्छी कल्चर बात नहीं है, है, पीटीआई बिल्कुल का अच्छी इस बात तरह है यहाँ। कि देखें और ना, ये बात काबिल दूसरी तरफ सताइश है एक कि आपने उन्हें मौका दिया यहाँ पे कैंपेन करने का, लेकिन आपकी पार्टी के लोग भी जाते, वहां रोक टोक होती, यहाँ उनके पार्टी के लोग आपके सूबे में आके खुल के कैंपेन कर रहे थे, तो एक मवाजना जब आता बड़ा खुल के, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपके लोगों को वहां जाना चाहिए था। माहौल बनाते वहां जाके, माहौल नहीं बनाया आपकी पार्टी ने वहां जाके ना, या नून लीग ने माहौल बनाया है, पार्टी के आपने लोग आजादी वहां भी दी, कैंपेन वो करते रहे ठीक हैं और ठाक वहां से रुकावटें वोट ले रहे होती बाबर नहीं है। नवाज। और देखो सारी रुकावटें नहीं, मैं तो दस्ता मैं मिसाल देता हूँ। हमारी पार्टी के लोगों को जो रुकावट है, क्या आप चला सकते हैं उनकी बिल्कुल वीडियोस? आपकी वहां आती, आपके अगर रोका जाता खबर बनती, सारी एक्टिविटी आपकी आती वहां पे। अगर आपके नहीं, तुसी खबर राजा चलानी सी, नासिर तुसी राजा खबर चलानी नासिर सी। बास को कोई रोकता, बिल्कुल चलती नहीं खबर। अगर वहां पे कोई महमूद अचकजई को छेड़छाड़ अच्छा, करता, वहां वो चलें, जाते, आप खबर मेरे बनती, भाई तो हैं, एक एक्टिविटी वहां पे जनरेट होनी थी, अगर उन्हें वहां रोका जाता। मेरे आप यहाँ सर, नून मेरी लीग गल के लोगों ने आके सुनो, कैंपेन की है, ठीक है, आपने उन्हें नहीं आप रोका, लेकिन मेरे उसका उन्हें भाई फायदा हो रहा है हैं, ना, आप मुझे ये बता दें, उसका उन्हें फायदा हो रहा है। जितनी रुका सर मेरी गल तो सुन लो मेरे भाई, मेरी गल सुन लो। जितनी भी रुकावट अभी तक हुई है, चलें आप समझते हैं कोई बड़ी रुकावट नहीं,
जो रुकावटें अभी तक हुई हैं, मुझे आप चैनल्स पाकिस्तान के बता दें जिन्होंने कल हमारे भी साथ कल होने भी वाली रुकावट दिखाई है। कल भी आप उठा के देखें शोज, हमारे तमाम शोज पे ये बात डिस्कस हुई है। अब आपकी पार्टी ने जो कंपेन ने जो शिकायत भी की कि आपके बंदे उठाए जा रहे हैं, कल उसका जिक्र हुआ है, बिल्कुल जिक्र हुआ है कल शोज के ऑब्वियसली ऊपर, हमारे 8 के शोज में, 10 हमारे के लोग शोज में, तमाम बैठेंगे तो वो उसका जिक्र तो जिक्र हुआ है। करेंगे ना। क्या आपके किसी खबरनामे में नहीं, आया? बिल्कुल आया। क्या आपने हमारे हाईलाइट इंट्रोज के किया? अंदर था, इंट्रोज के अंदर था, तमाम लोगों के तरीके साहब के बंदे वहां पे उठाए गए, तरीके साहब की शिकायत आ रही है। ऐसी बात ना करें आप ना कि बिल्कुल ही कि आप कह रहे कि ब्लैकेट मीडिया पे ऐसा कोई चीज आ गई कि किसी ने जिक्र ही नहीं किया। बिल्कुल जिक्र ऐसा आया। ही मैं है आपको सर, शो से क्लिप ऐसे ही निकाल के है। दिखाता बड़ी हूँ, हिम्मत की थी होगी, फिर मैं तुम्हारे आपको चैनल ने शो से बता क्लिप देता निकाल के बड़ी देता हूँ हिम्मत कि की थी सबने होगी, दिखाया मगर है, मेजॉरिटी अक्सरियती चैनल से 95% दिखाया ऐसे है, ही है। जैसे अक्सरियती मैं कह चैनल। रहा ये जो हरिपुर वाला मामला है, यहाँ नून लीग अगर जीत जाती है सीट, तो ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा सियासी जो है अपसेट नहीं होगा? ਓਏ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ हैंड देता है, घोड़े दौड़ा लो जितने दौड़ाने हैं। इधर हर दूसरा वोटर इमरान खान का चाहने वाला है और 10 साल की सजा हुई है इमरान खान से वफा करने में उमर अयूब को। तो आपका क्या ख्याल है? आप हजारे के और केपी के लोगों को क्या समझते हैं कि वफाओं का बदला नहीं देते हैं या वफादारों के साथ खड़े नहीं होते हैं? ये तो एवं गल ही गलत है। तो तुसी लग पता जाएगा जिससे डिक्लेयर होएगा। अच्छा अच्छा, दूसरा ये बताएं शेख साहब के बाकी भी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मामलात हैं। एक तरफ तो 8 फरवरी के इलेक्शन में जो आपकी धांधली की शिकायत थी, उस पर जो आईनी अदालत है उसने 25 को ये केस फिक्स कर लिया है और बेंच बन गया है आमिर फारूक साहब की सरबराही में। हामिद खान साहब इसमें पटिशनर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो पेश होंगे इसमें, पार्टी जाएगी अपना केस लेकर? देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें हैं ना सर, उसमें जो पेश होने ना होने का फैसला है, हम बहसीत पार्टी तो हम समझते हैं कि ये वो है। उसके बायकॉट के हवाले से जो है लोग बात करते हैं, मगर जो हमारे वकला हैं जिसमें हामिद खान साहब हैं, इन सब ने जब ये वकला तहरीक की बात की और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर पेश होने का जिक्र आया, तो वहाँ इन्होंने वकीलों ने आपस में ये फैसला किया कि हम पेश जरूर होंगे, क्योंकि अगर हम पेश नहीं होते तो फिर लोगों को वकला तहरीक में तकसीम करने का एक मौका मिल जाएगा। कुछ पेश होने लग जाएंगे, कुछ पेश नहीं होंगे। जी असी अगे तहरीक चलानी है वो पहले ही दिन दम तोड़ जाएगी। 17,000 केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में और कई तो पिछले 2012, 13, 14, 2010 से अदालतों में चल रहे हैं जो ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ गए हैं और उसमें वकला उन केसेस को सालों से परसू कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी तहरीक के लिए इसको फेटल जाना कि अगर वो इसका बायकॉट वकील करते हैं, जिसमें हमारे वकील भी हैं सीनियर, तो वो तहरीक को नुकसान होगा। तो वो पेश तो वहाँ पे होंगे। इमरान खान साहब की अपनी जो मुलाकात के हवाले से पिटीशन है, जिसको सलमान अकरम राजा साहब ने जी हाँ। जो मुलाकातें नहीं कराई जा रही, जो वो दाखिल की है, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में पेश होना है। उनकी करीब ना पेश हुई है। सही है, यानी तरीके से पेश होगी। और दूसरा ये भी बताइएगा मुझे कि एक और अहम मामला है, वो है जुडिशल कमीशन के इजलास का। अब जाहिर है जो 26वीं आईनी तरमीम हुई उसमें ये सारी रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था। अब मजीद उसमें जो है चेंजेस लाई गई हैं। 25 को उसका इजलास भी होने जा रहा है, तो उसमें भी आपके अरकान फिर शरीक हो रहे हैं? नहीं, उस हवाले से तो नहीं, अभी उस पर कोई ऐसा डिसीजन नहीं है। और आपको याद है पिछली दफ़ा क्या हुआ था, उसी तनाजुर में चीज़ें चलेंगी। अब तो चीज़ें और ज़्यादा सख्त हैं। सही है, यानी अभी इस बारे से फैसला नहीं हुआ। आपकी राय क्या है बतौर पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात, जाना चाहिए तहरीक इंसाफ के अरकान को या नहीं जाना चाहिए? और मैं तो ये समझता हूँ कि नहीं जाना चाहिए, बट मैं जब तक पार्टी का पॉलिटिकल कमेटी का और पार्टी का फैसला नहीं आ जाता इस ज़मीन में नए उसमें, तो मैं उसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे सकता। मेरी राय में तो दैट्स इट। अच्छा शेख साहब, आप पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, ज़ाहिर है ये जो पार्टी के जो सोशल मीडिया अकाउंट से बड़ी मुतनाज़िर किस्म की ट्वीट्स आ रही हैं, बयानात आ रहे हैं, उस पर आपने आज ये तो कहा कि ये बाहर से ऑपरेट हो रहा है, लेकिन क्या इस तरह की चीज़ें बाहर से भी जो आ रही हैं ये पार्टी के लिए नुकसान देनी है? देखिए, बात यह है कि लोग, आप सवाल ये करें कि लोग बाहर क्यों बैठे हैं। लोग बाहर इसलिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में थी। चलिए उनका फिलहाल तो जान, अकाउंट उनका की बात माल, हो रही है उनकी ना, फैमिलीज़। अकाउंट सुन लें, आपका जो सुन बाहर लें, बैठा सुन है, लें, अकाउंट को तो सुन लें। तो जिस जी वो सुन तो लो सर, जी बोले वो बोले। यहाँ से चले गए। ये सारे अकाउंट पाकिस्तान से ही ऑपरेट होते थे। वो यहाँ से चले गए, इसी वजह से पीछे से उनकी फैमिलीज़ को फिर भी ज़्यादा कोप किया गया। उनके रिएक्शंस आते हैं और वो जो भी सेंस लेते हैं, वो लेते हैं अडयाला से, खान साहब की गुफ्तगू से, खान साहब की बहनें जो आके गुफ्तगू बाहर करती रही हैं, उससे वो लेते हैं और उसको वो करते हैं। लेकिन अब ये नुकसान है, ये फ़ायदा है, जिस ये तरह की तो पोस्टें आप आ ये रही समझे हैं ना कि ये वहां से, फ़ायदे के लिए तो जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक पोस्टें इंसाफ आपने यहाँ ये कुछ तो कह दिया शेख साहब, आपने ये तो कह दिया कि ये अकाउंट बाहर से ऑपरेट हो रहा है, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन बतौर सेक्रेटरी इत्तलात आप ये नहीं समझते कि इस तरह के बयानात नहीं आने चाहिए आपके सोशल मीडिया अकाउंट से? उस पर आपकी राय क्या है? देखें, सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो लोगों के जज्बात की अक्कासी करते हैं। आपकी पार्टी के पाकिस्तान तहरीक ऑफिशियल इंसाफ के आपकी वोटर की पार्टी के अक्कासी करते ऑफिशियल हैं। अकाउंट्स है ना सर? तुसां ते पता नहीं, मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ने ਕਿਹਾ है तुसां ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ हो ਉੱਥੇ नहीं, बैठ मैं के, ये आपसे क्या है, पूछ रहा हूँ, नुकसान आप पार्टी के फायदा है। सेक्रेटरी पार्टी इत्तलात है, अपना आपसे नुकसान फायदा आपकी खुद बेहतर आपकी समझती राय है ले रहा हूँ। और वो जो करती है वो करती है।
पार्टी की जो इंफॉर्मेशन डोमेन में जो भी पॉलिसी बननी है वो आप उसके जिम्मेदार हैं। जो वहां से चीजें आ रही हैं, आप क्या समझते हैं कि वो गलत नहीं हो रहा है? ऐसा पार्टी के लिए नुकसान दे दिए, मजीद पार्टी के देखिए लिए मैं मसाइल मैं बढ़ेंगे नहीं? आपको देखिए, पार्टी का नफा या नुकसान इसका किसी को क्या इशू है? पार्टियां अपने लिए जो बेहतर समझती हैं वो करती हैं, वो कर रहे हैं। चलिए आप ये बता दें, जो बयानात आ रहे हैं वो जिम्मेदाराना बयानात हैं? देखें, जो जो पोस्टें वहां बयानात से वो आ रही लोग हैं? वहां से दे रहे हैं, क्योंकि एक दिन में दर्जनों नहीं सैकड़ों चीजें वहां उन जो है अकाउंट्स के ऊपर अपलोड होती हैं। वो जो सेंस आता है अडयाला से, वो उसी को प्रमोट करते हैं। अच्छा ये बताइएगा शेख साहब के राना सनाउल्लाह साहब इशारे दे रहे हैं कि फिर कोई वो कह रहे हैं कि मुल्क की सियासत में डायलॉग होना चाहिए, वो इशारा कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ, खान साहब की तरफ। तो है फिलहाल कोई चांस डायलॉग का, या अब आपके चूंकि वज़ीर आला केपी हैं सुहेल अफरीदी साहब, वो तो फिर से एक तहरीक के लिए माहौल बना रहे हैं भरपूर तरीके से? एक आखिरी मौका दिया जाएगा मुज़ाकरात को, डायलॉग को, या मुफाहमत को, या अब सिर्फ मुज़ामत ही होगी? देखिए, इमरान खान साहब ने वाज़ेह कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म के डायलॉग में किसी के साथ एंगेज नहीं करेगी। अगर कोई राब्ता करता है इस हवाले से, इस ज़मन में, तो वो अचकज़ई साहब से और राजा नासिर साहब से राब्ता कर ले। अगर कोई बात करना भी चाहते हैं तो वो कर लें। सही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को तो खान साहब ने रोक दिया है, तो जो खान ने रोक छड़ा देना केड़ी गल करनी थी, किहदे नाल करनी। अच्छा ये भी बताइएगा कि अभी तहरीक के वाले से भी जो ऑप्शंस हैं उसमें भी कल जो केपी हुकूमत के तर्जुमान है शफी जान, वो बता रहे थे कि 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। वो कह रहे उसमें कह रहे केपी का बॉर्डर बंद करना भी शामिल है, इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी शामिल है, और अडयाला जेल का घेराव भी शामिल है। तो ज़्यादा मोस्ट लाइकली किस तरफ आप, किस ऑप्शन की तरफ आप जा रहे हैं? देखें, ये तो जब वो ये सारी ऑप्शंस फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखेंगे थ्रू देयर तंजीम, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ गया, तो मेरी लोगों से मुलाकात हुई, तो मुझे उन्होंने बताया कि हम तंजीम के पाबंद हैं, जिस वक्त तंजीम को हुक्म देगी हम आ जाएंगे बाहर। तो वो उसी तंजीम के जो हेड हैं हमारे, वो पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर हैं। जो या भी उन हुकूमत ऑप्शंस रखती है केपी की, वो थ्रू तंजीम पॉलिटिकल कमेटी के सामने रख देगी, फिर वहाँ फैसला होगा। अभी हम ऐसे सरेदस्त आपको कोई बात नहीं बता और सकते। अंदाजन कब तक ये फाइनल मूव की तरफ तहरीक इंसाफ जा सकती है? इतना फैसला तो करेंगे ना जी अचकजई साहब ते राजा नासिर साहब करेंगे, क्योंकि खान साहब ने ये जिम्मेदारी उनको दी है टू कोऑर्डिनेट विद सलमान अकबर राय साहब एंड तंजीम जो है केपी की, जिन्होंने बेसिकली इसको लीड करना है। और ये बताइएगा फाइनली कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए भी जो आपने दिया था नाम महमूद अचकजई साहब का कौमी असम्बली में, उसमें भी ज़ाहिर एक बड़ी रुकावट दिखाई दे रही है कि हुकूमत जो है वो इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रही। मुतबादल के लिए भी बात वहाँ से हो रही है। तो क्या मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी कोई ऐसी उनका नाम या ऐसा ऑप्शन ज़ेर गौर है कि उनको लाया जाए, और इससे आपकी एक तहरीक भी मजबूत हो सकती है और पार्टी में आपका अपोजिशन का इत्तेहाद भी मजबूत हो सकता है? ऐसी कोई है तजवीज़ ज़ेर गौर? कुछ खबरें इस तरह की आई थी एक दो फिल रोज़ पहले। वक्त फिल वक्त फिलफौर इस किस्म की ना कोई तजवीज़ है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी में हमारे जो लोग हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के फोरम्स पे, हमारे सामने इस किस्म की कोई बात नहीं रखी गई। तो सरेदस्त ऐसी कोई बात नहीं है। सही है। और इसके अलावा आगे जब आप देख रहे हैं जो माहौल बन रहा है, 27वीं आईनी तरमीम हो गई, शायद 28वीं भी इसके बाद आ जाए, पहले 26वीं हुई। जो सिस्टम पे ग्रिप है हुकूमत की या नून लीग की, जैसे आप कह लें, वो मजबूत होती जा रही है, तहरीक इंसाफ की ग्रिप जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। ये एक रियलिटी है। जिस तरह आपने देखा कि अदालतों में तब्दीलियाँ लाई गई, बाकी सिस्टम के अंदर लाई गई, तो तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन जो है वो कम होते जा रहे हैं, आपके पास स्पेस नैरो होती जा रही है। तो क्या समझते हैं आपके एक तहरीक के जरिए ही आपके मसाइल हल हो सकते हैं, या मुफाहमत ही एक बेहतर रास्ता हो सकता है जो मुमकिन स्पेस ली जा सके? मुफाहमत की कभी इमरान खान साहब ने मुखालफत नहीं की है, मगर मुफाहमत के नाम पे यू कैन नॉट फूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर लॉन्ग। तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास पुरअमन आईनी एहतजाज की ऑप्शन ही रह जाती है। दूसरी बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं, जो गासिब हुकूमतें होती हैं उनके होते हुए तो ऑप्शंस होती ही नहीं है। ये तो मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप इस बात को रिकग्नाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एफर्ट्स के सिले में कुछ ना कुछ ऑप्शंस अभी भी मौजूद हैं। नैरो हो रहा है मगर रास्ता तो है ना। या अल्लाह खैर करेगा। ऐसा ही है। देखे ना, रास्ता तो ज़ुहरान ममदानी ने भी बना ही लिया। कितनी सख्त तकारीर की थी ज़ुहरान ममदानी ने ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप ने कितनी सख्त तकरीरें की थी ज़ुहरान ममदानी के खिलाफ, लेकिन कल मिले, बैठे, बातचीत हुई, रास्ता निकल ही गया। तो शायद इस तरह की रियलिटी तरीके से आपको भी शायद और नहीं, को भी ये मैंने तरीके से दोनों को शायद उसका मैं रियलाइज करना बताता पड़ेगा, हूँ वो एग्जिस्ट तो करना पड़ता है ना। बस एक वन जुमला आपने ज़ुहरान ममदानी की बात की है। मैं तो दसा जे पंजाब दा एक एसएचओ कोतवाली उत्थे न्यूयॉर्क के लगा हुंदा ना, ते मैं वेखदा ज़ुहरान ममदानी वोट किवें लेके जांदा उत्थे।
बहुत शुक्रिया तो हमने शेख दोनों वकास लोगों का अकरम मुकाबला किया, दो लाओ ना, थाना सदर ते थाना सही है, कोतवाली दे ऐसे चलाओ, न्यूयॉर्क दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨਸ ਵਿੱਚ सही ਚਲਾਓ है। ਤੇ ਆਪਣਾ मैनहट्टन ਵਿੱਚ ਚਲਾਓ ਤੇ मैं वेखा वोट पैंदा किवें। बहुत शुक्रिया हमने शेख तो वकास अकरम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम की, जिन्होंने एक आम बात ये की है कि पार्टी जो है उसने फैसला किया है कि जो आईनी अदालत में धांधली के वाले से केस लगा है उसमें पार्टी के वकला पेश होंगे। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम मामले पर बात होगी। बार साथ रहेंगे। वेलकम बैक। गजा एक बार फिर इस हकीकत की गवाही दे रहा है कि जंग बंदी का मुआहिदा कागज पर तो मौजूद है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ यकसर मुख्तलिफ हैं। आलमी ताकतों की जमानतें, सालसों की कोशिशें और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें सब धरी की धरी रह गई हैं और इसराइल की जानिब से बमों, ड्रोन्स और टैंकों की गनगरज पूरी क़ुव्वत और हरदर्मी से जारी है। गजा में इसराइल की जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां मुसलसल जारी हैं और ताज़ा तरीन हमलों ने एक बार फिर जंग बंदी की साख पर सवाल खड़ा कर दिया है। इसराइली तैयारों, ड्रोन्स और टैंकों ने गजा शहर, रफा और खान यूनुस में शदीद बमबारी की, जिसके नतीजे में 22 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की थी। वजारत सेहत के मुताबिक 10 अक्टूबर को जंगबंदी के आगाज से अब तक 342 फ़लस्तीनी शहीद और 875 जख्मी हो चुके हैं। 2 बरस से जारी इस तनाज़े में कशीदगी कम होने की उम्मीद पैदा हुई थी और लाखों लोग अपनी तबाह हाल बस्तियों को लौट रहे थे, लेकिन मौत का सिलसिला वहां कभी रुका ही नहीं। शिफा अस्पताल की मैनेजिंग डायरेक्टर रामी मेहना ने बताया कि गुज़िश्ता रोज के हमलों में से एक ने गजा शहर के रमाल मोहल्ले में एक गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें 11 फ़लस्तीनी जान से गए और 20 से ज़ायद जख्मी हुए। अस्पताल के मुताबिक वस्ती गजा में अल-ऊदा अस्पताल के करीब एक घर को निशाना बनाने वाले हमले में कम अज कम 3 अफराद जान से गए और 11 जख्मी हुए। अस्पताल ने बताया कि वस्ती गजा के नसीरात कैंप में एक घर पर हमले में एक बच्चे समेत कम अज कम 7 अफराद की जान गई और 16 दीगर जख्मी हुए। अलक्सा अस्पताल के मुताबिक वस्ती गजा के दीर अल बलाह में एक घर को निशाना बनाने वाले एक और हमले में एक खातून समेत 3 अफराद जान से गए। इससे कबल गजा में सेहत के हुकाम ने बताया कि बुध और जुमेरात को 12 घंटे के दौरान कम अज कम 33 फ़लस्तीनियों की जान गई, जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल थे। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने 10 नवंबर से जंग बंदी मुआहिदे की 497 दस्तावेजी खिलाफ वर्जियां की हैं, जो कि बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जियां हैं। गजा के सरकारी मीडिया का कहना है कि सिर्फ हफ्ते के रोज 27 खिलाफ वर्जियां हुई, जिसके नतीजे में 24 फ़लस्तीनी शहीद और 87 दीगर जख्मी हुए। इसके अलावा 35 फ़लस्तीनियों को दरअंदाजी और छापों के दौरान गिरफ्तार किया गया। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइल की तबाहकुन कार्रवाइयों में 69,700 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद और 1,70,000 से ज्यादा जख्मी और तकरीबन 90% से ज्यादा इलाके के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंच चुका है। दूसरी जानिब अपनी जालिमाना जारहियत पर नादिम होने के बजाय इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू बज़िद है कि वो इस जंगबंदी मुआहिदे की धज्जियां उड़ाकर ही रहेगा। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर के मुताबिक ताज़ा हमलों में हमास के 5 सीनियर अरकान मारे गए हैं। इसराइल ने कहा कि ये हमले उसके फौजियों पर मुबैना फायरिंग के जवाब में थे, जो गजा पर उस बैनुल अक़वामी पेशरफ्त के बाद हुए जब अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने पीर को इस इलाके को महफूज बनाने और उसका इंतजाम चलाने के लिए अमरीकी खाके की मंजूरी दी। यह खाका सिक्योरिटी फराम करने के लिए एक बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स को इख्तियार और सदर ट्रंप की ज़ेर निगरानी एक अबूरी अथॉरिटी की मंजूरी देता है और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए मुस्तकबिल के एक मुमकिन रास्ते का तस्वुर पेश करता है। उधर हमास ने इन बढ़ते हुए हमलों पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए सालिसों से फौरी मुदाखलत की अपील की है। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नर को पैगाम पहुंचाया है कि जंग बंदी अब मुअस्सर नहीं रही और वो दोबारा लड़ने के लिए तैयार हैं। उनका वाज़ेह कहना है कि जंग बंदी दोनों तरफ से होनी चाहिए और गजा लबनान नहीं बनेगा। हमास का मौक़िफ़ है कि इसराइल रोजाना येलो लाइन को पीछे सिरका कर अंदरूनी इलाके में पेशकदमी कर रहा है, जो मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी है। हमास ने अमरीकी इंतजामिया से भी मुतालबा किया है कि वो अपने वादे पूरे करे और इसराइल को जंग बंदी पर मौसर तरीके से रोकने पर पाबंद करे, जबकि गजा हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी सालिसों और अमरीका से इसराइली जारहियत रोकने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा कर दिया है। इस मुतालिक एक और अहम पेशरफ्त में हमास का एक वक्त आज सालिसों से मुलाकात के लिए काहिरा में मौजूद है। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक हमास के एक ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वक्त इसराइल की जंग बंदी के मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी के बारे में बातचीत करेगा। मिस्र, कतर और अमरीका हमास और इसराइल के दरमियान सालिसी कर रहे हैं और गुज़िश्ता माह नाफिज होने वाली जंग बंदी को यकीनी बनाने में किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी इसराइली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की है। दफ्तर खारजा ने कहा है कि ये हमले न सिर्फ बैनुल अक़वामी क़वानीन बल्कि शर्म अल शेख में तय पाने वाले हालिया अमन मुआहिदे की भी खुली खिलाफ वर्जी हैं और आलमी बरादरी को चाहिए
कि वह फौरी इक़दाम करते हुए गजा में इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। गजा का यह बहरान अब सिर्फ एक इलाकाई मसला नहीं रहा बल्कि इंसानी ज़मीर का इम्तहान बन चुका है। जंगबंदी का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल जरूर हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि फ़लस्तीनियों के लिए यह जंग कभी नहीं रुकी और शायद दुनिया को अब इस तल हकीकत का इदराक करने की ज़रूरत है कि अमन महज ऐलानात से नहीं बल्कि इन ऐलानात पर अमल करने से कायम होगा। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।